हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटोर दीपाली। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम जनवरी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं और इसकी पार्ट 1 वीडियो मैंने ख़त्म कर चुकी है। ठीक है, अब ये आपकी पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसमें हम और ज़्यादा जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। अगर बात करते हैं, पहले मैं अपने कोर्स की बात कर लेती हूँ। तो आपको जो BA-LLB का कोर्स है और उसके साथ साथ और भी कोर्सेज जैसे कि BA, BCom, BSc, BBA, BCA के कोर्सेज भी टारगेट गुरुकुल इस वक्त लॉन्च कर रहा है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हम फ्री डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इन कोर्सेज में इनरोल करिए और इनका एक्सेस करिए। प्लस अगर आप टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज इस वक्त अवेलेबल कराई जा रही हैं। ठीक है, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, और यहाँ पे मीडियम जो होने वाला है वो इंग्लिश होगा। इंग्लिश का मतलब क्या है? हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं अपने वीडियोस में लेक्चर पे इस बात पे जोर डालती रहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इंग्लिश में चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, बिकॉज वहाँ पे जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे थोड़े फॉल्ट होते हैं हिंदी में। तो बेटर है कि हम इंग्लिश रहें, बेटर है दोनों ही लैंग्वेज समझें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, मैंने आपसे कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे। अब जनवरी के इस पार्ट 2 में हम और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ रहे होगे, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग organization has signed a 220 million लोन विद द यूनियन गवर्नमेंट। भले ही इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में इसका मतलब समझाऊंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है? कह रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने 220 मिलियन डॉलर दिया है ताकि वो पावर सेक्टर को त्रिपुरा में बढ़ावा दे सकें। अब क्यों आखिर है? आपको पता होगा पावर सेक्टर हमारे इंडिया में कितना बड़ा रोल निभाता है। पावर सेक्टर में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ना। विद्युत चीजों को, जो विद्युत है उस पे जोर दिया जाता है। तो जो पावर सेक्टर है वो त्रिपुरा में कौन सा बैंक है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो भी 220 मिलियन डॉलर का। और ये आपको जान के बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छी फीलिंग आएगी, बिकॉज वी आर एशियन नेशन, है ना, हम लोग भी एशिया में आते हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि ADB है। अब आपको पता होना चाहिए ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये है फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ है ये? फिलीपींस में। तो फिलीपींस में जहाँ ADB का हेडक्वार्टर है, वहां वो बैंक हमको 220 मिलियन डॉलर का क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है पावर सेक्टर में। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ADB याद रखना है, त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये याद रखना है, और किस लिए हो रहा है? पावर सेक्टर के लिए हो रहा है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु among the following has been appointed as the state icon for बिहार? तो बिहार राज्य के स्टेट आइकन के फॉर्म में किसको किसको किया गया है अपॉइंट? बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि हमारी किस आर्टिकल में आती है? आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली कोर्स वाले स्टूडेंट जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको आर्टिकल्स तो मैंने पहले ही बोला है रटे होने चाहिए। दैट इज 324। ठीक है, तो आर्टिकल 324 में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात होती है। और उसमें हमको ये पूछा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट आइकन फॉर बिहार जो है वो किसको बनाया है? ठीक है, किसको बनाया है? तो आप मिताली ठाकुर को जानते होंगे, प्लेबैक सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, है ना। कई भक्ति के सॉन्ग्स भी इनने गा रखे हैं। तो मिताली ठाकुर जो कि बहुत ही कम एज की हैं, और उनको स्टेट आइकन ऑफ बिहार की एज ए पॉइंट किया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिसेंटली जीरो पोचिंग। ठीक है, तो पोचिंग क्या होता है? पोचिंग ये होता है कि आप किसी चीज का इलीगल तरीके से मार रहे हो। किसी जानवर को जब आप गलत तरीके से मारते हो जबकि उस पर बैन लगा हो, तो उसको हम पोचिंग कहते हैं। तो रिसेंटली जीरो पोचिंग यानी पोचिंग नहीं करी गई है, ऐसा इंसिडेंट नजर आया है। वो भी किसका? ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ठीक है, तो ये जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमेज लगी है, इसके आगे ऐसे हॉर्न होता है। और इस हॉर्न के लिए जो है लोग इसको मारते हैं, और इसके हॉर्न से काफी सारी चीजें, मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं। तो इस ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के इंसिडेंट को किस स्टेट ने
जीरो पोचिंग करवा दिया, यानी वहां पे 2022 में एक भी राइनोसोरस मारे ही नहीं गए हैं। ठीक है, वो कौन है? असम है। अब देखिए, असम की बात आती है तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इसके बारे में देना चाहूंगी कि नेशनल पार्क्स असम के आपको याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल नॉलेज। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पे। आर मॉन्क D1 D2, ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें पूरे पार्क कवर हो जाते हैं असम के। क्या है ये? R फॉर राइमोना, M फॉर मानस, O फॉर ओरंग, N फॉर नामेरी, K फॉर काजीरंगा, D1 फॉर डिब्रू शिकोवा एंड D2 फॉर D2 फॉर व्हाट? आपको पता है D2 इसमें क्या है? हमारे ये आर मॉन्ग D1 D2 में D2 क्या है? एनीवन? मैं थोड़ा सा पॉज इसलिए ले रही हूँ कि आप भी इस चीज को देखो और बताओ कि D1 D2 में क्या है हमारा D2। दिस इज दिहिंग पटकाई। ठीक है, दिस इज दिहिंग पटकाई। राइमोना, मानस, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए जरूर। राइमोना, मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू शिकोवा एंड दिहिंग पटकाई। ठीक है, ये सेवन ये सेवन नेशनल पार्क हैं आपके पूरे असम के। तो आपका ये करंट अफेयर के साथ साथ ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे कवर हो जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, India has achieved the target of operationalizing how many Ayushman Bharat Health and Wellness Center? तो आयुष्मान भारत स्कीम आप जानते हो, है ना, हेल्थ से रिलेटेड है। इसके लिए कितने हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया था कि 31 दिसंबर 2022 तक सेट कर देंगे, और वो है 1,50,000 सेंटर बनाने थे, उनका वो टारगेट था। ठीक है, recently, which of the following institution has announced the operation of DRDO Industry Academic Ramanuj Center of Excellence? तो DRDO का इंडस्ट्री फॉर एकेडमिक रामानुज सेंटर किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, किसने ऑपरेशनलाइज किया है? दिस इज IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास। आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया रामानुज से भी लगा लेना था। ठीक है, रामानुजन जो नेम है जनरली मद्रास साउथ के साइड से है, और इस थोड़ा सा वहां से आइडिया आपको यहाँ लगाना था। Recently, which of the following country has taken over the presidency of Council of European Union? तो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी की जो बागडोर है वो किसने संभाली है? वो संभाली है स्वीडन ने। ठीक है, स्वीडन इज द राइट ऑप्शन। Recently, which of the following bank is the only public sector bank to be categorized as domestic systematically imported bank, जिसको हम बोलते हैं DSIB? ठीक है, तो ये जो DSIB का बैंक किसको कैटेगराइज किया गया और ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो अकेला बैंक है ऐसा जिसको DSIB की मतलब एक तरीके से धारण एक उपाधि दी गई है बाय दी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आपको मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को फॉर्म होता है, और ये वो बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं इस बैंक की। ठीक है, तो ये चीज आप एक्स्ट्रा इसमें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मैं आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक भी लिंक करना सिखा रही हूँ, और यही मैं सबको बताती हूँ, इवन कोर्स के स्टूडेंट भी जानते हैं। बार बार मैं बोलती हूँ सारी चीजों को कवर करिए, किसी भी सब्जेक्ट की चीजें उसको लिंक करने की कोशिश करिए कि अगर वो यहाँ होता है तो कैसे हम इसको टैकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर दे दिया जाए तो SBI है, ICICI बैंक है और HDFC है। ये तीन बैंक है जिनको कैटेगराइज किया है एज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपोर्टेड बैंक। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक है, लोगों के पहुंच में है, ठीक है, और सिस्टमैटिक वे में इंपोर्ट करवाता है, तो वो इस वजह से बोला गया है बाय द RBI। और ये दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, तो ये अकेला एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली जैन कम्युनिटी। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर लो स्टार मार्क, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, न्यूज में खूब रहा था, तो इस पे क्वेश्चन आने के फुल चांसेस हैं। रिसेंटली जैन कम्युनिटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन टू टर्न पार्श्वनाथ, जो पारसनाथ हिल है, जो कि जैन कम्युनिटी से बिलोंग है। अभी जो भी जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता है या नहीं भी करता, वो पारसनाथ हिल कभी घूमने गया होगा तो उसको पता है कि श्री, और उसके साथ साथ उसी के पास में श्री सामेद सामेद शिखर जी भी है, जो कि 2 टूरिस्ट हब हैं। वो किस स्टेट्स में है, वो किस स्टेट में, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा एज अ करंट अफेयर, मुझे इतना पता है। इधर इट इज BA LLB और BCA या BBA, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको झारखंड मार्क करोगे, ठीक है। वो झारखंड स्टेट है जहाँ पे ये 2 आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, पारसनाथ हिल एंड सामेत शिखर जी। ये 2 ऐसी जगहें हैं इन द झारखंड जो कि जैन कम्युनिटी से रिलेटेड हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी स्टैटिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ लगाई है। यहाँ पे आपको 24 तीर्थंकर दिए गए हैं। 24 तीर्थंकर में आप लोग जैन धर्म जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप लोग ने तीर्थंकर पढ़े होंगे। तो पहले तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी? वो थे ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ भी बोला जाता था। तो आपको पहले पता होने चाहिए। आपको महावीर स्वामी का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। महावीर का नाम आपको पता ही होना चाहिए, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और उसके साथ साथ आपको पार्श्वनाथ, यहाँ पे देख रहे होगे आप, पार्श्वनाथ लिखा हुआ है, और ये पार्श्वनाथ पता होना चाहिए। और इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था स्नेक, ओके। और उनका ऋषभनाथ का क्या था? दैट इज बुल। तो बुल आपको पता होना चाहिए। देन और भी हैं, पद्म प्रभा है, पद्म प्रभा का लोटस था, ठीक है। वाशुपुआ थे, वाशुपुआ का बुफैलो था। वर्धमान महावीरा, ये 24वें तीर्थंकर थे, आखिरी तीर्थंकर थे। इनका लायन था, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रही थी, इनका लायन था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने मार्क किए हैं इनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, मैंने PDF अभी नहीं प्रोवाइड करी है, बिकॉज मैं सोच रही थी पहले सारे क्वेश्चंस हम कवर कर ले, फिर PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँ। बट आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको ये PDF पहले चाहिए तो मैं आपको पहले PDF प्रोवाइड कर दूंगी और उसके बाद हम वीडियो देंगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप बता दीजिएगा कि आपको पहले PDF चाहिए या पहले मैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द सेकेंड फेज ऑफ विरासत फेस्टिवल। तो ये जो विरासत है ना, ये फेस्टिवल मनाया इसलिए गया था, 75वीं जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें जो साड़ी वगैरह औरतें सिलती हैं हैंड वोवन, वो भी हाथ से सिली हुई, न्यू दिल्ली में उसको सेलिब्रेट किया गया था। तो कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है? अब देखिए क्वेश्चन में ही हिंट बहुत बड़ा दे दिया है। हैंड वोवन साड़ी से मतलब है टेक्सटाइल, ठीक है। टेक्सटाइल का मतलब क्या है? कपड़ों का व्यापार, जो कपड़ों से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो इसी में आपका आंसर छुपा है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आपका आंसर हो जाएगा। रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डेवलप्ड अ न्यू वाटर प्यूरिफिकेशन। तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए किस कंट्री के साइंटिस्ट, ठीक है, किस कंट्री के साइंटिस्ट ने सिस्टम डेवलप किया है जिसमें वो रिमूव करते हैं माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? देखिए जब हम लोग कोई चीज यूज करते हैं ना, जैसे आजकल जो मेकअप के सामान यूज होते हैं, जैसे फाउंडेशन वगैरह होता है, उसमें भी छोटे छोटे प्लास्टिक क्रिस्टल्स के मटेरियल मिलाए जाते हैं। ये छोटे छोटे प्लास्टिक जब हम मुंह धुलते हैं तो ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? ये सारी चीजें वाटर में जाती हैं, अंडरग्राउंड वाटर में जाती हैं, फिर वही निकाल के हम पीते हैं। तो ये जब पीते हैं ना, तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस कॉज होती हैं शरीर में। तो इन डिजीजेस को रिमूव करने के लिए, यानी इन माइक्रोप्लास्टिक्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द वाटर इन जस्ट 10 सेकेंड, ठीक है, बस 10 सेकेंड में पानी से इन माइक्रोप्लास्टिक्स को हम निकाल देंगे। और ये कौन सी कंट्री है जिसने डेवलप किया है ऐसी वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक? वो है हमारी साउथ कोरिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, बी, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। फिर क्या है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली Supreme Court of India has upheld the decision to demonetize currency notes of
500 and 1000 डिनोमिनेशन। देखिए आपको पता है, अगर आप लोग अवेयर हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे डिसीजंस लेती है, तो अभी एक रिसेंट में डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी जो थी वो सही थी और उसमें किसी का भी कोई लॉस नहीं हुआ था, बिकॉज एक जर्नलिस्ट थे, उनने केस कर दिया था ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो डीमोनेटाइजेशन है उसमें बहुत लोगों का लाइवलीहुड जो है वो खत्म हो गया है और इस वजह से उनका फंडामेंटल राइट छीना गया है, तो उसको अपहेल्ड कर दिया है। तो इसके रिगार्ड में ये पूछा जा रहा है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन है ये कब हुआ था। तो ये मैं बता दूं आपको, 2016 में हुआ था, आप सब लोगों को पता होगा, और 8 नवंबर को हुआ था। तो डेट भी याद रखो, ठीक है, बिकॉज डेट भी पूछी जा सकती है। तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 50 इलेक्ट्रिक बसेस हैज बीन लॉन्च्ड इन दिल्ली विद सपोर्ट अंडर फेम। अब देखिए, जिसको फेम का फुल फॉर्म पता है ना, वो इस आंसर को कर लेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कर लेगा। इसका फेज 2 लॉन्च हुआ है। तो फेम का फुल फॉर्म क्या है, याद कर लो अभी, फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, यानी ये रिलेटेड है हमारी हैवी इंडस्ट्रीज से, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, जिसमें बड़ी बड़ी व्हीकल्स बनती हैं। तो जो हैवी इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें हमारी ये पूछ रहा है कि फेम जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। 50 इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ पे बनाई जा रही हैं। देखिए क्वेश्चन में ही कितना ज्यादा हिंट है। अगर फेम का फुल फॉर्म नहीं भी पता ना, तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म होता है तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिख के दे दिया बसेस। अब जिसको पता है बसेस एक हैवी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो वो फट से सी लगा के आएगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मत लगा के आना, ना ही न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूज होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे इमेज भी देख रहे होगे, पीडीएफ मिलेगी, आप वहां पे भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल। अब देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए दो चीजें होती हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है गर्भधान, मतलब जब भी कोई इंसान एक गर्भ नहीं धारण कर सकता तो उसमें फर्टिलाइजेशन हम इन विट्रो या इन वीवो करवाते हैं। अगर शरीर से बाहर हो रहा है, यानी अगर लैब में बनाया जा रहा है फीटस बेबी, जो जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, अगर वो लैब में बनाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। और वहीं पे अगर बॉडी के अंदर ही कुछ केमिकल वगैरह मेडिसिन से अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इन वीवो, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल लॉन्च की गई हैं किस स्टेट में, वो है हमारा गुजरात। और यहाँ पे आप इसका पूरा प्रोसेस देख सकते हो। क्या होता है, सबसे पहले ये है सैमुलेशन ऑफ ओवेरी, देन एग होता है, एग रिट्रीवल फ्रॉम द ओवेरी, ठीक है, एग निकाला जाता है, फिर उसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है और फिर से बॉडी में डाल के एम्ब्रियो जनरेट करते हैं और फिर वो इंसान प्रेग्नेंट हो जाता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिशन 929। 929 नाम क्यों है, क्योंकि 929 पोलिंग बूथ्स पे ये बनाया गया है, ठीक है। तो मिशन 929 जो है वो किस स्टेट में हुआ था, त्रिपुरा में हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था। कौन सा आर्टिकल है ये, 324, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। रिसेंटली यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन। अब देखो तीन है, अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन। ये इसको जो है हैज बीन रीनेम्ड, इसको फिर से दूसरा नाम दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या नाम दिया गया इसको, अक्षरधाम, ठीक है, अक्षरधाम नाम दिया गया है इसको। इजी है, याद रखिएगा। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन द सियाचिन ग्लेशियर। मतलब ये मोस्ट मैं तो 3 स्टार 4 स्टार लगा सकते हो इस पे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। पहली वुमेन ऑफिसर हैं जो कि सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय की गई हैं, ठीक है, पहली। आप सोच सकते हो सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे
माइनस में टेम्परेचर चलता है वहां पे डिप्लॉय की गई हैं. सो दैट इज शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, द लीजेंड. इनको वहां पे डिप्लॉय किया गया है. रिसेंटली कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हैज डायरेक्टेड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट टू माइग्रेट ई ऑफिस 7.0. तो देखिए ई ऑफिस 7.0 जो है ये डेवलप किसने किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ये हमसे पूछा जा रहा है. तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ई ऑफिस 7.0 को डेवलप किया है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 192 बर्ड एनिवर्सरी ऑफ इंडिया फर्स्ट बर्ड टीचर सावित्री बाई फुले, सॉरी फर्स्ट वुमेन टीचर सावित्री बाई फुले वॉज ऑब्जर्व. तो 192वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है हमारी पहली वुमेन, फर्स्ट वुमेन टीचर को, जो कि सावित्री बाई फुले थी. सावित्री बाई फुले एंड हर हस्बैंड, और उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, आर क्रेडिटेड विद ओपनिंग इंडिया फर्स्ट गर्ल स्कूल एट भिंडेवाड़ा. तो पहला अपना गर्ल स्कूल खोला था इनने भिंडेवाड़ा में. तो ये जो भिंडेवाड़ा है ये किस सिटी में है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की पुणे सिटी से रिलेटेड है. ओके, सो इस वीडियो में मैं आपके इतने करंट अफेयर्स कवर कर रही हूँ. अब इसका एक पार्ट 3 और मैं लाऊंगी. मैं देखिए जानबूझ के इसको छोटा आज मैंने किया है बिकॉज हमको ज्यादा लेंदी नहीं रखना है, फिर आप लोग बोर हो जाते हो. तो अब इसका पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है. ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स में हम कवर करेंगे पूरा करंट अफेयर. और मैक्सिमम मेरा यही एम रहेगा कि एक वीडियो का, जैसे जनवरी का करंट अफेयर है तो जनवरी के करंट अफेयर में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 वीडियो रखें, ठीक है. तो पार्ट 5 तक हम कवर करेंगे सारे करंट अफेयर्स को. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद.